हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है दशमलव संख्याएं एवं उन पर आधारित संक्रियाएं, इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आज हल कराऊंगा। समय को ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 3.75, 2.35। ये इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। और फिर ये ऋण 2.10 धन 2.25, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखते हैं। 3.75 धन 2.35 ऋण 2.10 धन 2.25 क्या होगा, देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं उन सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 3.75, इसका चिन्ह, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये धन की है, ये किसकी है, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसके तो आगे धन लगा ही है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ऋण में है ये, ठीक है। और ये इसके आगे धन लगा है तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो धन धन वाली संख्या है उनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। पहले इनको एक तरफ लिख लेते हैं, 3.75 धन 2.35 धन 2.25 और ऋण 2.10, ठीक है। रफ कार्य कर लेते हैं, इनको पहले जोड़ लेते हैं। जो एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं, 3.75, ठीक है, और 2.35 और फिर 2.25, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं। 5 5 10, 5 15 की 5, हासिल लगी 1, 1 7 8, 8 3 11, 11 2 13 की 3, हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8.35, ठीक है, 8.35। हम इनके नीचे या इसके नीचे, ठीक है, 8.35 लिख सकते हैं, 8.35 हम लिख सकते हैं। और ये ऋण का चिन्ह ये लगा दिया हमने, ठीक है, ये 2.10, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फिर रफ्कार, ठीक है। रफ्कार के लिए आपको क्वेश्चन बुकलेट में जगह मिलेगी, क्वेश्चन के नीचे होगी जगह, ठीक है, नीचे की तरफ प्रत्येक पेज पर आपको रफ कार्य के लिए जगह मिलेगी, पर्याप्त जगह मिलेगी, ठीक है। रफ कार्य आप पेंसिल से ही करना, एचबी पेंसिल से ही करना, ठीक है। जिससे अगर आपको और जगह की जरूरत हो तो आप उसको इरेजर से इरेज करके दोबारा से लिख सकें। चलिए घटाते हैं अब। 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 6.25 आएगा इसका उत्तर, 6.25, ठीक है। देखते हैं कहीं पर उत्तर है इसका 6.25, तो ये रहा 6.25। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अगला सवाल है इस अगला सवाल है कि 123/4 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो सवाल लिखते हैं, 123/4 को दशमलव संख्या में लिखना है। तो सीधी सी बात है, भाग दे लेते हैं। 123, ठीक है, 4 का भाग देंगे, 4 1 में जाएगा नहीं, ठीक है, तो 2 ले लेंगे तो 12, ठीक है, एक और अंक ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, उतारा लेंगे 3 का, उतारा लेंगे 3 का। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ी वैसी कंडीशन फंसी है, ये बहुतों को नहीं मालूम है, ये सीख लीजिएगा। अगर आपने भाग की क्रिया में, डिवीजन के प्रोसेस में अगर आपने उतारा ले लिया है, ठीक है, उतारा ले लिया है, तो फिर ये कमिटमेंट हो जाएगा कि अब आपको डिवीजन यानी भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब भाग कैसे देंगे, अब आप कहोगे कि 4 के पहाड़े में 3 का भाग कैसे आएगा, ही नहीं, 4 एकम ही 4 होता है, नहीं, 4 का पहाड़ा 0 से शुरू होता है, 4 0 0, 4 0 0 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस तरह से आप
4 दाएं 40 तक आ जाते हैं आप। क्लियर है इतना? तो 4 जीरो जीरो, ठीक है, 4 जीरो जीरो, ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 4 जीरो जीरो, ठीक है, जीरो, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है इतना? 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। क्लियर है? अब आगे की बात, इतना क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब उतारा लेने के लिए कुछ है नहीं। जब उतारा लेने के लिए कुछ ना हो और शेष फल बचे तो भाग देने के लिए क्या करेंगे? दशमलव का सहारा लिया जाता है, तो दशमलव यहाँ पे लगेगा और 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब भाग देंगे 30 में, 4 सत्ते 28, ठीक है, 30 में से 28 गया, 2 बचा, ठीक है, दशमलव पहले से ही लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, ये 20 आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। उत्तर आएगा इसका 30.75, 30.75। देखते हैं कहीं पर उत्तर है इसका 30.75, तो ये रहा 30.75। क्लियर हो गया होगा? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 0.048 में भाग 0.04, ठीक है, तो इसका हल क्या होगा? ठीक है, लिखते हैं सवाल, 0.048, ठीक है, में भाग आपको देना है 0.04 का, 0.04 का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। लिख लेंगे 0.048 बटे 0.04। देखो दशमलव संख्या को हम बिना दशमलव वाले में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। अब ऊपर गुणे का निशान, नीचे गुणे का निशान, एक यहाँ लिख लेंगे, एक यहाँ लिख लेंगे। क्लियर है? पिछले वीडियो में बता चुके थे कि इसको जो है हम किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है, वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। अब क्या करेंगे? अंश और हर में से उस संख्या को देखेंगे जिसमें दशमलव के बाद अधिक संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद अधिक संख्याएं किसमें हैं? ऊपर वाले में है। देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 1 2 3, नीचे 2 ही हैं, 1 2, तो ऊपर वाले को ध्यान में रखना है। जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतने ही जीरो, उतना ही जीरो, संख्या में उतना ही जीरो एक के बाद लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3, 3 अंक थे दशमलव के बाद, तो 3 जीरो लिख दिया। अब देखिए ये थी भिन्न, ये भिन्न थी, ठीक है, ये अप्रभावित रहे, तो जितना गुणा हमने अंश में किया है उतनी ही संख्या का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। तो ऊपर 1000 का हो गया गुणा, तो नीचे भी 1000 का करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? भिन्न अप्रभावित रहे, भिन्न पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो क्या करते हैं? अंश में जितनी संख्या का गुणा करते हैं हर में भी उतनी ही संख्या का गुणा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? ठीक है, ये 1000, 1000 में 3 जीरो हैं और इसमें दशमलव 3 अंक पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 1000 का 3 जीरो इस दशमलव को बैलेंस कर लेगा और ऊपर रह जाएगा कितना? 48। दशमलव हट जाएगा ऊपर वाले में। नीचे क्या है? नीचे दशमलव 2 अंक पहले लगा है, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 1000 वाले, बचेगा 1 जीरो, ठीक है। यहाँ पे 4, ये 4 हो जाएगा भाई, दशमलव जब बैलेंस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको काट लेंगे हम। इसको क्या करेंगे? हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, ठीक है, 2 दूनी 4, जीरो आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, जीरो, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, ये आया 6/5, ठीक है। उत्तर अब भी मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अब मिश्रित भिन्न में बदलना है, ठीक है, मिश्रित भिन्न में नहीं, दशमलव में बदलना है, ठीक है, दशमलव में बदलना है। तो अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्या करेंगे? उत्तर दशमलव में है, ठीक है। तो अब 5 का भाग 6 में देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उत्तर ये रहा 1.2। तो देखते हैं कहीं पर उत्तर है, तो 1.2। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 3.75 को साधारण भिन्न में लिखा जा सकता है, ठीक है। किस रूप में लिखा जा सकता है? तो देखो 3.75, ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसी लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसी लाइन खींचेंगे, नीचे 1 का भाग देंगे, ठीक है, 1 कर लेंगे, 3.75/1।
1/1 कर लेंगे, 1 का भाग किसी में भी देंगे तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऊपर और नीचे गुणा का निशान। ठीक है, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जितने अंक पहले दशमलव लगा है उतने ही जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, जितने अंक पहले दशमलव लगा, 2 अंक पहले दशमलव लगा है तो कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या है, 3.75 अप्रभावित रहे। ठीक है, 3.75 नहीं, 3.75/1, ये भिन्न हो गई, ये भिन्न अप्रभावित रहे। इसके लिए क्या नियम है, पिछले वीडियो हमने बताया था कि जितनी संख्या का ऊपर गुणा करेंगे उतनी ही संख्या का नीचे गुणा कर लेंगे, अंश में जितने का गुणा कर लेंगे उतनी ही संख्या का हर में भी गुणा कर लेंगे। तो ऊपर 100 का गुणा किया है तो नीचे भी हम 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3.75 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 375 हो जाएगा। क्लियर, 375 हो जाएगा। ये 2 जीरो इस दशमलव जो ये लगा है, इस दशमलव को बैलेंस कर लेगा। दशमलव 2 अंक पहले लगा है तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, बटे 100 एकम 100। क्लियर है इतना। अब इसमें जो है हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको हम। ठीक है, 5 से काट लेंगे दोनों को। ठीक है, ऊपर वाले में भी 5 का भाग देंगे, नीचे वाले में भी देंगे, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, पचम 25। ठीक है, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, जीरो फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25, फिर 5 चौको 20। ठीक है, 15/4, 15/4। उत्तर अब भी मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उत्तर आएगा अब मिश्रित भिन्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे भाग दे लेंगे, ऐसे भाग दे लेंगे, 15 अंदर और 4 बाहर, 4 4 12। ठीक है, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो अब उत्तर कितना आएगा, देखो 3 सही 3/4 कितना आएगा, 3 सही 3/4 इतना उत्तर आएगा। देखते हैं इतना उत्तर है कहीं पर, 3 सही 3/4, तो ये रहा 3 सही 3/4, ये उत्तर। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। तो दशमलव रूप में लिखना है तो देखो बहुत सरल सवाल है, 200 धन 30, ठीक है, धन 6 धन 7/10 धन 6/100। कैसे हल होगा, देखो कैसे होगा, बराबर 200, ठीक है, 200 धन 30 धन 6, ठीक है, प्लस अब ये क्या होगा, देखो अब ये 10 का जीरो जब हटेगा, ठीक है, तो ऊपर दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये 7 है, ये 7, इसको हम ऐसे भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, 7.0। अब ये नीचे वाला जब 1 जीरो हटेगा तो ये दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7। फिर ये धन, अब इसमें भी वही बात, इसको अब समझ लेते हैं, 6.0 लिख लेते हैं इसको। इसके नीचे 100 का भाग है, 2 जीरो हैं, एक के बाद क्या जीरो, 2 जीरो हैं, तो इसमें दशमलव 2 अंक पहले आ जाएगा। तो एक तो ये खुद 6 है और एक जीरो हम यहाँ पे कर लेंगे, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.06। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं। पिछले वीडियो में जोड़ने वाली बात बताई थी कि भिन्नों इनको दशमलव संख्या को कैसे जोड़ा जाएगा, डेसिमल नंबर का जो एडिशन है वो हमने बताया था। इसको हम लिख लेंगे 200, ठीक है, धन 30 धन 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको किस तरह करेंगे, इसमें दशमलव दशमलव दशमलव, ठीक है, इसके बाद 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई फर्क बैठेगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली संख्या लिखेंगे 0.7। अब ये वाली संख्या लिखेंगे 0.06। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसको जो है जिस अंक के नीचे, जिस जीरो के नीचे कोई अंक नहीं वहां जीरो लिख लेंगे, यहाँ भी जीरो लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ 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 यहाँ। इससे आपको जोड़ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 6, ये 7 दशमलव, ये 6, ये 3, ये 2,
236.76। देखते हैं कहीं पर उत्तर है 236.76, 236.76। तो ये रहा 236.76 पहला उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ये जो है इनको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, ठीक है। तो ये हल कैसे होगा देखते हैं हम। ये हल कैसे होगा, ठीक है। हल कैसे होगा, इसका हल सॉल्यूशन, इसमें 0.57, ठीक है। फिर कामा 0.38, ठीक है। फिर कामा 0.05, ठीक है। फिर कामा 0.04, फिर कामा 3.04, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या वाला भाग और दूसरा दशमलव संख्या वाला भाग। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, ठीक है, दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव वाली संख्या, तो उसमें सबसे पहले हम जो भी दशमलव संख्याएं दी हुई हैं उसकी पहले पूर्ण संख्या हम देखते हैं। तो पूर्ण संख्या वाला पार्ट ये है, ये 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 और ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या वाला पार्ट 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 3 है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ये लिखी जाएगी पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, ठीक है। सबसे बड़ी हो गई ना, आरोही क्रम है तो ये सबसे लास्ट में नंबर पे लिखी जाएगी, ठीक है, सबसे लास्ट में नंबर पे लिखी जाएगी। तो हैं कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे लिखी जाएगी, ठीक है। क्रम भी ध्यान में रखना है, कभी कभी प्रश्न में अवरोही पूछ दिया जाता है। अवरोही माने घटते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में, ठीक है। और घटते क्रम में जब लिखोगे तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। और आरोही क्रम में सबसे पहले नंबर पे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, यानी उधर सबसे बड़ी और इधर सबसे छोटी आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पूछा है उधर सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ी है, ठीक है। 5 संख्याएं हैं तो ये 5वें नंबर पे लिखी जाएगी। कितने नंबर पे लिखी जाएगी, 5वें नंबर पे लिखी जाएगी, ठीक है। इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, ये संख्या देखते हैं, ठीक है। इनमें पूर्ण संख्या 0 ही 0 है, तो पूर्ण संख्या से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। पूर्ण संख्या वाला जो पार्ट है इन दशमलव संख्याओं में वो 0 0 है, ठीक है। तो कोई मतलब है ही नहीं। अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं दशमलव के बाद जो अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद जो अंक है वो किसका अधिक है, जिसका अधिक है वही बड़ी है इन सब में। तो देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद 5 है, इसमें 3 है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, ठीक है। तो इसमें 0 0 है, एक ही जैसा अंक है दशमलव के बाद वाला। इसमें 5 है तो ये वाली फिर बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। यानी इसका नंबर अब होगा चौथा नंबर, ये चौथे नंबर पर आएगी, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या है, ठीक है। आगे ये चौथे नंबर पर आएगी, ठीक है। अब अगला क्या है, आगे है अब 0.57 के बाद अब ये 3 जो बची हैं इसकी कहानी खत्म हो गई, इससे अब कोई लेना देना नहीं, इससे अब कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब इन 3 को देखते हैं, इनकी तुलना करते हैं। 0.38, 0.05 और 0.04, ठीक है। इसमें देखते हैं दशमलव के बाद 3, इसमें 0, इसमें 0, तो यही बड़ी है, ठीक है। तो ये आएगी तीसरे नंबर पे। कहाँ पर आएगी, तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब आते हैं इस पर, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है वो है, अब दशमलव के बाद इसमें 0, इसमें भी 0। अब अगला अंक देखा जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। 5 ये ज्यादा है, ठीक है, और 4 ये कम है, तो ये आएगी दूसरे नंबर पर, और जो बची है ये रहेगी पहले नंबर पर। तो आरोही क्रम क्या होगा देख लेते हैं, ये हमने नंबरिंग कर दी है। तो पहले नंबर पर 0.04, ठीक है, ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी
0.05, ठीक है। उससे बड़ी तीसरा नंबर, ठीक है। 0.38, उससे बड़ी चौथा नंबर। 0.57, उससे बड़ी ये लास्ट वाली 3.04। देखते हैं कि ये उत्तर कहीं पर है कि नहीं। 0.04, तो ये दो उत्तर 0.04, 0.04, फिर 0.05, ये वाला 0.05, फिर 0.38, हाँ 0.38 है, इसमें भी 0.38 है, ठीक है। ये वाला उत्तर होगा, ये होगा ए उत्तर। कौन सा उत्तर सही होगा? ए उत्तर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है 100, ये दशमलव संख्या का गुणा है, ठीक है। पिछले चैप्टर में दशमलव संख्या का गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में हम बता चुके थे, ठीक है। वो वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। 145.78 गुणा, ये मल्टीप्लाई होगा 0.01, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, एक का गुणा है, तो जितना ऊपर लिया 145.78 एकम 100, थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाओ, एक ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,578, तो 14,578 एकम 14,578। अब क्या करेंगे देखो, इतना हो गया। अब दशमलव हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, अब उतने ही अंक पहले दशमलव लिख देंगे, 1 2 3 और 4, इतना, ये इतना उत्तर आएगा 1.4578। ये देखते हैं कहीं पर ये उत्तर है 1.4578, तो ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा सी उत्तर। इस चैप्टर में इतने ही सवाल हैं। वीडियो आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो आप लाइक और शेयर कम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी हमारा अगला वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। मैं 13 दिसंबर तक बहुत बेहतर तैयारी करवा दूंगा, ये मेरा वायदा है। गणित में प्रत्येक चैप्टर के 2 वीडियो आते हैं। पहले वीडियो में उस चैप्टर की थ्योरी आती है, दूसरे वीडियो में उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।